दोस्तों इस वक्त अमेरिका और भारत मिलकर के पूरी दुनिया में कोहराम ला चुके हैं। अमेरिका और भारत ने जो सीक्रेट डील्स की हैं उससे न केवल चीन और रूस बल्कि यूरोप के कई देश भी हिले हुए हैं। दोस्तों चीन ने तो इसमें बाकायदा अपनी खुन्नस भी दिखा दी है और कई देशों पर उसने बैन लगा दिए हैं। और चीन के इस फैसले के बाद अब रातों रात बड़ा खेल हो चुका है, क्योंकि ये चीन के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो गया है। अमेरिका ने भारत के लिए पहली बार अपना दिल खोल दिया है। अमेरिका ने दोस्तों सेमीकंडक्टर को लेकर के भी महा डील साइन कर ली है और उसके बाद तो पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ चुका है, क्योंकि इसी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन दादागिरी दिखा रहा था। तो वहीं दोस्तों ताइवान, जिसके खिलाफ चीन लगातार युद्ध पर आमादा है, वो ताइवान भी अब भारत में अपनी कंपनियों को भेजने के लिए तैयार हो चुका है। लिहाजा दोस्तों ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा धमाका हो चुका है। इस वक्त चीन के साथ जो हो रहा है वैसा उसके साथ शायद ही कभी हुआ होगा। भारत से दुश्मनी के चलते उसने पूरी दुनिया में अपनी मट्टी पलीत करवा ली है। बॉर्डर पर अपने सैनिकों को पिटवाने के लिए लगातार भेजा है, तो समंदर में साजिशें करके देख ली, जिबूती नेवल बेस में अपने युद्धपोतों को एक्टिवेट करके देख लिया, यहां तक कि भारत को 5वीं पीढ़ी के विमानों से बॉर्डर पर डरा करके भी देख लिया। दोस्तों एक भी मौका ऐसा नहीं गया जिसमें उसने भारत को इंच भर भी पीछे धकेल दिया हो। यानी दोस्तों आप जान सकते हैं कि भारत अब वो तेजी के साथ में उभरता मुल्क बन चुका है जो चीन की जबड़े में हाथ डाल करके उसके दांत तोड़ने में भरोसा रखता है। और दोस्तों अब जो खेल हुआ है उसे जानकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे कि भारत इस मुकाबले किस लेवल पर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर आप बात करके देख लीजिए, चीन को तो छोड़िए, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना हुआ है जिसने पिछले काफी वक्त से इकोनॉमी में तेजी से अपनी रफ्तार गेन की है। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कुलांचे मार रही है। 5 छोड़ो, भारत ने अपनी इकोनॉमी का टारगेट 7 ट्रिलियन अभी कर डाला है और अब भारत की इस प्रोग्रेस से चीन बहुत बड़ी खुन्नस में है। और इसी खुन्नस में एक ऐसा कदम उसने उठाया है जिससे फिर से दुनिया में उसकी भद्द पिट चुकी है। चीन ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए एक ऐसी चीज पर बैन लगाया है जो फिलहाल सभी टेक्निकल सामानों में इस्तेमाल होती है। और ये बैन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि भारत को इस बात का अंदेशा पहले ही था, लिहाजा मोदी ने इसकी तैयारियां बहुत पहले ही कर डाली थी। यानी कि अमेरिका के साथ में भारत ने जो डील्स की हैं वो इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम था और ये अब चीन की स्थिति को खराब करके रख देगा। लिहाजा दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की मदद करने के लिए अमेरिका ने कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है। और दोस्तों इससे चीन के लिए बड़ा सदमा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके मैं ये बातें आपको बताने वाला हूं। दोस्तों भारत से चिढ़ करके चीन ने जिस चीज पर बैन लगाया है वो है सेमीकंडक्टर बनाने में अहम रोल अदा करने वाले 2 तत्व गैलियम और जर्मेनियम। यानी वो इससे अब भारत को नहीं देगा। वास्तव में ये भारत के लिए झटका हो सकता है, लेकिन भारत ने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था और इसका इंतजाम भी पहले ही करना शुरू कर दिया था। इस बैन के तुरंत बाद ही अमेरिका ने ऐलान किया है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वो तेजी के साथ में भारत की मदद करने वाला है। इधर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी बड़ा दावा किया है कि चीन द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और ताइवान ने सेमीकंडक्टर को लेकर के कई नई डील साइन की हैं। दुनिया के तमाम देश भारत के साथ आ रहे हैं, लेकिन चीन को ये रास नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत के साथ साझेदारी कर रही है, क्योंकि वो अधिक लचीली सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही कारण है कि चीन घबरा चुका है और इसी घबराहट में उसने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर बैन लगा दिया है। हालांकि चीन के गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर नियंत्रण के फैसले से भारत पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज और दुनिया के वैश्विक चेन सिस्टम के अंदर भारत अपना टारगेट सेट कर चुका है। अब अमेरिका और भारत के बीच इसको लेकर के क्या नई डील हुई है वो जरा मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आईसेट के मुताबिक भारत अमेरिका की पहल ये सुनिश्चित करती है कि सप्लाई चेन पर ऐसा कोई कंट्रोल या दुरुपयोग ना हो। इसमें मटेरियल्स भी शामिल हैं जिन पर चीन ने बैन लगाया है। यानी भारत ने तो पहले ही उसकी काट निकाल ली है और ये काम 1 साल पहले ही हो गया था। यानी दोस्तों भारत को पहले ही पता चल गया था कि चीन किस हद तक गिर सकता है और अपने इस फैसले पर चीन ने तर्क दिया है कि चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन
दो धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब इन धातुओं को चीन के बाहर जाने के लिए निर्यातकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और विदेशी खरीदारों और उनके साथ हुए सौदे का पूरा विवरण चीन की सरकार को देना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मई 2022 के अंदर ही आईसेट का ऐलान किया था, जिसके चलते अमेरिका ने कमिटमेंट के चलते भारत को यह तत्व देने का ऐलान किया है। आपको बता दूं कि चाइना ने हाल ही में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले दो तत्वों यानी गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इससे ग्लोबल मार्केट को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन दुर्लभ खनिजों का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश है। भले ही चीन ने ये कदम पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए उठाया हो, लेकिन इससे भारत में चिप निर्माण की दिशा में चल रहे प्रयासों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही थी, जिस पर भारत सरकार ने जवाब दिया है कि इस प्रतिबंध का असर भारत पर नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि गैलियम और जर्मेनियम प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली धातुएं हैं, लेकिन ये रिफाइनरिंग में नई धातुओं के को प्रोडक्ट के तौर पर तैयार होती हैं। गैलियम का खास तौर पर इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, एकीकृत सर्किट और एलईडी बनाने में किया जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, थर्मामीटर, बैरोमीटर सेंसर और फार्मास्यूटिकल में भी इसका यूज होता है। वहीं जर्मेनियम खास तौर पर जस्ता और सर्टिफाइड अयस्कों के सह उत्पाद के तौर पर बनता है। इसका इस्तेमाल ऑप्टिक्स, फाइबर, उपग्रह, सोलर सेल के अलावा कैमरा, माइक्रोचिप सेंस, माइक्रोस्कोप लेंस, इंफ्रारेड नाइट विजन प्रणाली में खास तौर पर होता है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने इसका प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। इसी सेमीकंडक्टर को लेकर के भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। भारत ने सेमीकंडक्टर को लेकर के ताइवान के साथ में संपर्क साध लिया है, जिसके बाद ताइवान ने भारत से दोस्ती बढ़ाती है और चीनी हमले की आशंका के बीच ताइवान ने अपनी कंपनियों को भारत में शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ताइवान ही वो देश है जो सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया का किंग है। यानी अमेरिका या चीन नहीं, बल्कि ताइवान एक छोटा सा देश इस मामले में शहंशाह बना हुआ है। ताइवान की शीर्ष टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर अपना निर्णय बना रही हैं और चीन के हमले की आशंका से दूर भारत में वो ट्रांसफर करने पर विचार कर रही हैं। ताइवान ने दोस्तों ऐलान किया है कि वो मुंबई में एक नया कार्यालय खोलेगा और दिल्ली और चेन्नई के बाद ये भारत में ताइवान का तीसरा दफ्तर होगा। दोस्तों, ताइवान के इस फैसले को एक रणनीतिक स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे चीन +1 रणनीति का उद्देश्य अपने देश के व्यापारियों को जिंदा रखने के लिए चीन की जद से बाहर लगातार ऑपरेशन करने के लिए है। ताइवान चाहता है दोस्तों कि अगर चीन उस पर हमला करता है तो उस मौजूदा स्थिति में भी ताइवान की कंपनियों का ऑपरेशंस लगातार बना रहे, वो लगातार मैन्युफैक्चरिंग करती रहें, ताकि देश में करेंसी की सप्लाई लगातार होती रहे। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।